हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स में मीन वैल्यू थ्योरम्स। हमारी मीन वैल्यू थ्योरम्स 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट रोल्स थ्योरम, सेकंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एंड थर्ड कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो हम इसकी रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे कि इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, देन थर्ड पॉइंट इज एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। ओके, हम कोई फंक्शन एफ एक्स लेते हैं जो हमारा कंटिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल में। तब हमारी एक वैल्यू होती है जो हमारा एफ ए और एफ बी होता है वो इक्वल्स होते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू। तब हमारी कम से कम एक वैल्यू, वैसे तो बहुत सारी वैल्यू होती है लेकिन कम से कम एक वैल्यू जो होती है एक्स से सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू जीरो। जब हम सी जो हमारा पॉइंट निकल के आता है, अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो ज़ीरो होता है। वेयर ए लेस देन सी लेस देन बी, जो हमारा सी पॉइंट होगा वो ए एंड बी के बीच में लाई करेगा और सी बिलोंग्स टू ए एंड बी ओपन इंटरवल। जो हमारा सी होगा वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। जैसे हम देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारा कर्व हो गया। ओके, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। और हम एक पॉइंट, ये जो सबसे ऊपर है कर्व के, ये हमारा पॉइंट सी है और इस पे अगर हम कोई टेंजेंट खींच देते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल में, इस तरीके से कोई टेंजेंट खींच देते हैं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो जो ये पॉइंट हमारा सी है, अगर हम इसका जो हमारा टेंजेंट होगा ये ज़ीरो होगा, यानी कि इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होता है हमारा ज़ीरो होता है। और यही बात यहाँ पर कही गई है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, जो हमारी एक्स होगी वो डिफ्रेंशिएशन करने पर सी होगी। ओके, तो अब हम देखते हैं अपनी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रांजे थ्योरम में हम देखेंगे कि इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, एक फंक्शन एफ एक्स है हमारा जो कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, फर्स्ट पॉइंट, तो वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर और डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, तो वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे। देन इसकी थर्ड पॉइंट नहीं है। ओके, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, तब वो एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट वन वैल्यू पे, कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी जो एक्स की, जो सी होगा हमारा वो निकल कर आएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस इक्वल्स टू एफ डैश सी। ओके, तो हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस होगी और ये हमारी वाई एक्सिस होगी। ओके, अगर हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा कोई कर्व है, इस तरीके से ये हमारा कर्व है। ओके, ये इसका ए पॉइंट है एंड ये इसका बी पॉइंट है। ये हमने ऐसे खींच लाइन और इस पे अगर हम कोई टेंजेंट खींच देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो जो ये हमारी ये वाली लाइन होगी ये होगी ए एफ ए। ओके, एंड ये हमारी लाइन होगी वो होगी बी एफ बी, और जो ये लाइन होगी हमारी, ये पॉइंट होगा, ये सी होगा। ओके, ये हमारा सी हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी स्लोप की इक्वेशन होती है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, वो यहाँ पर लाई करेगी। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया और ये x2 ये y2, तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी एफ बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज एफ डैश सी। ओके, और ये लाई करेगी ए से बी के बीच में, इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो फ्रेंड्स कॉची थ्योरम में हमारा क्या है कि इसमें वहाँ पर जो रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजे थ्योरम में एक फंक्शन था हमारा, बट यहाँ पर टू फंक्शन है। एक फंक्शन हमारा एफ एक्स है और एक जी एक्स है, और दोनों ही फंक्शन जो हमारे होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे क्लोज इंटरवल ए बी पर और डिफरेंशिएबल होंगे ओपन इंटरवल ए बी पर।
ओके, हमने लैग्रांजे थ्योरम में क्या देखा था कि ये हमारा जो एफ डैश सी था वो क्या था, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर दो फंक्शन है, तो अगर हम इसका जी डैश सी देखें तो ये होगा जी बी माइनस के जी ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये इससे कट जाएगा। ओके, तो हमारा आ जाएगा जी डैश इज टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ओके, और यही चीज़ यहाँ पर दी गई है कि जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि जी डैश एक्स जो होगा ना वो हमारा होगा वो 0 के इक्वल्स में नहीं होगा किसी भी पॉइंट में ए बी के ओपन इंटरवल में। देन देयर एग्जिस्ट, तब वो एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट वन वैल्यू पे। क्या एग्जिस्ट करेगा कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल्स टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, और ये भी ए से सी के बीच लाई करेगा, सॉरी ए से बी के बीच में लाई करेगा जो हमारा सी पॉइंट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमने देखा हमारी रोल्स थ्योरम, लैग्रांजे मीन थ्योरम, वैल्यू थ्योरम एंड कॉची थ्योरम। ओके, थैंक यू।